अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कैसे लॉन्ग लास्टिंग हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को रखें और कहाँ हमें गलती करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारे अपना रिश्ते मजबूत हुए। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है बहुत नाजुक और बहुत अहम होता है, जबकि हदीस में भी आता है कि हस्बैंड वाइफ अपना में सुकून हासिल करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम आज हमको सीख मिलेगी कि हम दूसरे की गलती से भी खुद सीख सकते हैं या फिर खुद की गलती से भी सीख सकते हैं। तो आज हम सुनते हैं किसी की गलती, तो इससे भी सुन के आपको आपके रिलेशन में मजबूती आएगी। आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते थे, बहुत अच्छे स्टेटस मेंटेन कर रहे थे। जो हस्बैंड वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे थे और उनके 2 बच्चे थे। तो बहुत अच्छा फैमिली बहुत अच्छी गुजर रही थी। बस जो वाइफ थी वो बोली कि बस बहुत हुआ, अब बाहर मत रहिए, आप यहीं आके कुछ करिए, जो होगा यही देखे जाएगा। तो फिर क्या हुआ ना, हस्बैंड को भी लगा ठीक है, बहुत बाहर रह लिया, बच्चों से भी दूर वाइफ से भी दूर, तो अब पास में भी रहना ठीक है। तो हस्बैंड बाहर का जॉब छोड़ दिया और पास में ही कुछ करने का सोचे और कुछ करे। शुरुआती दौर में हर किसी की प्रॉब्लम होती है। कोई भी बिजनेस खड़ा करें या कुछ भी, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, कुछ महीने कुछ साल लगेगी, फिर सेट हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तो वहाँ पर जो बीवी थी वो दोनों के अंदर जो पहले जैसा मनी का था, उनका अपना स्टेटस था, वही लेवल में वो चलने की कोशिश करने लगी वाइफ जो थी, और वही लेवल में बच्चों को भी चलाने की कोशिश कर रही थी। जबकि जहाँ जानती हैं कि अभी प्रॉब्लम पैसे की है तो वहाँ एडजस्ट करना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि हर लेडीज़ ऐसी होती है, हमारी मम्मियों को भी हम देखे हैं कितना एडजस्ट करती हैं, कितना क्या है, और बहुत सारी लेडीज़ को भी हम देखे हैं, वाइफ को देखे हैं, बहुत एडजस्ट करके चलती हैं। पर कुछ कुछ होती हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाती और अपना रिश्ते को ही तोड़ बैठती है। तो आज ये टॉपिक में इम्पोर्टेंस क्या है कि जब मनी प्रॉब्लम आया तो एक दिन, मतलब एक रमज़ान महीना चल रहा था, तो एक दिन उनकी बच्ची ने बोली कि पापा मुझे रोज़ा रखियो, मुझे आज अंगूर खाने का मन कर रहा है। तो घर में तो दूसरा भी फल फ्रूट था, तो उसके पापा, जो बच्ची की पापा, बोले ठीक है, तो आज इसी से काम चला लो, कल मैं जाकर तुम्हारे लिए तुमको जो पसंद होगा तुम खुद जाना, मेरे साथ लेके आ जाना। बच्ची चुप हो गई। तो लेकिन जो वाइफ थी वो चिड़चिड़ होने बैठी, खिच खिच। वो पहले से भी खिच ऐसे ही होती थी कि पहले जैसा थाट नहीं रहा, पहले जैसा स्टेटस नहीं रहा, वैसे ही खर्चा करना, वैसे ही करना, तो वैसा नहीं हो रहा पाता। तो पहले से ही वो खिच हो पाती थी, वो मतलब मौके की तलाश में थी। जब देखी कि बच्ची कुछ मांग रही है और पापा उसे समझा के टाल दिए कि कल दूंगा, तब वाइफ ने बोली कि आपके पास पैसे नहीं, बच्ची को देने के लिए भी पैसे नहीं, बच्ची को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं, कैसे हो पापा आप, कैसे हो पापा आप, ऐसे पापा हो आप, बच्ची को एक कुछ खाने को भी नहीं दे सकते, जो उसको ज़रूरत होता है, जो आपसे मांग रही है आप उसे भी नहीं दे सकते। आप क्या हो, आपके ज़िंदगी में आप क्या करेंगे? तो पूरा सुबह से खिच खिच करने लगी। हस्बैंड चुप रहा, तो फिर वो बाहर चला गया, अपने काम से चला गया। वाइफ क्या करी ना, छिपा के किसी के हाथ में पैसा दे के, तो जो उसे पसंद था वो फ्रूट्स लेके चली गई।
शाम के इफ्तार में हस्बैंड जब देखे कि जो फ्रूट्स वो मांग रही थी वो फ्रूट्स है, तो और कुछ बोले नहीं, सोचे कि लेके आई होंगी उनकी वाइफ, तो और कुछ बोले नहीं, इफ्तार करे और उठ गए। उस टाइम में भी वो खिच खिच करने लगी वाइफ की, देखो पैसा था नहीं लाए, पैसा था नहीं लाए, नहीं लाए। देखो कहाँ गलती होती है, जब आपके पास पैसा था तो आप वहाँ दे दिए रहते, लीजिए आप इससे आप ले आइए, बच्ची का मन है आप ला दीजिए। अगर आपको नहीं भी पैसा खर्च करना था तो कुछ नहीं बोलती, आप एक तो पैसा खर्च करें, और खर्च करे भी तो किसके पैसा, वही हस्बैंड का ही तो पैसा है ना। आप छिपा के रखें या कुछ भी करें, उन्हीं का ही पैसा है ना। जब पहले आपको अच्छा लाइफ मिल रही थी, जब बीच में हालात अप डाउन चलते रहते हैं, जब कभी डाउन चल रहा है तो उसको एडजस्ट करना सीखिए। अपने लाइफ का रिलेशन को सबसे बड़ा मेंटेनेंस करने का तरीका होता है एडजस्ट करके रखना, और दूसरों के बात में कभी ना जाना। तो यहाँ वो वाइफ की गलती क्या थी ना, वो तो बहुत चिक चिक करने लगती थी हमेशा, पैसे के मतलब मैं प्रॉब्लम में ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं रख पाते, ऐसा नहीं, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा बोल रही थी। तो जब उस दिन भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो वो रात भर सुबह ऐसे ही हमेशा चिक चिक करने लगी, तो हस्बैंड को गुस्सा आया और वो हाथ उठा दिए। जब वो हाथ उठा दिए तो वो वाइफ जो थी गुस्सा होके, हाथ उठाना नहीं चाहिए था, फिर भी तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो जो वाइफ थी वो चली गई अपने बहन के घर, अपने बहनोई के घर चली गई। वहाँ जाके बोले कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन जो लड़की के पापा थे वो उनके दामाद के साथ ही बहुत अच्छा ताल्लुकात था, और वो उनकी बेटी को बहुत समझा, लेकिन बेटी नहीं मानी, और वो उनकी बहन, वो लड़की अपनी बहन और बहनोई के बात में रही कि ऐसा करे, मुझे हाथ उठाए तो मुझे नहीं जाना है, मुझे डाइवर्स लेके रहना है। तो तब भी हस्बैंड फिर आए कि भूल मांगे कि चलो कुछ भी हो गया, चलो छोड़ो अब घर चलो। तो फिर भी जो बहन और बहनोई थे वो बोले कि नहीं, तुझे हम देख लेंगे, केस करेंगे, ऐसा करेंगे, और तू डाइवर्स दे दे। तो यहाँ से उनका रिश्ता टूट गया, और वो लड़की भी नहीं समझ पाई कि अपना तो एक रिश्ता तोड़ बैठी, और अपना बच्चों के लिए भी, अपना बच्चों के लाइफ को भी बहुत मुश्किल कर लिए, अपने आप कर बैठी। इसलिए हम लेडीज़ को हमेशा सोचना चाहिए, मैं नहीं बोलती कि हमेशा एडजस्ट करो, हाँ कहीं ऊंच नीच होती है तो वहाँ संभालना चाहिए, क्योंकि औरत जो होती है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, कि उनको बहुत चीज़ संभालना आता है। मतलब कोई जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना मालूम होता है। तो यहाँ पर लड़की जो थी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके उस अपने रिश्ते को बचा लेती, पर वो ऐसा कुछ नहीं करी और अपना जो रिश्ते से हाथ धो बैठी। इससे हमको सीख क्या मिलती है? देखो लाइफ में ये सब चीज़ होती रहती है, और आपको और हमें इसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, और अपने ज़िंदगी में अगर कुछ लगता है कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसे शामिल करें, और हमेशा हैंडल करने की कोशिश करें। लाइफ हस्बैंड वाइफ का जो ज़िंदगी होता है एक डोर बराबर होती है, एक फूल बराबर ही होती है। जितना उसको संभाल के रख पाए उतना ज़्यादा ही आपका रिलेशन को लॉन्ग लास्टिंग कर पाएंगे, और अपने रिलेशन में ज़्यादा प्यार और अहमियत दे पाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लाइफ गुजार पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें, और देखने के लिए थैंक यू।